पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम, इनका हिंदू सनातनियों में बेहद क्रेज है। इतना कि बाबा की एक झलक को आतुर रहते हैं लोग। कहते हैं कि बाबा की एक झलक मिलना सुख की प्राप्ति होती है। बागेश्वर बाबा ने इन दिनों यानी कि 21 तारीख से एक यात्रा का शुभारंभ किया, जिसका पड़ाव अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और 29 तारीख को इसका समापन होगा। हिंदू एकता यात्रा, जिसमें हिंदुओं को एकत्रित करने का संकल्प लेकर निकाली जा रही है। इस यात्रा में कई अड़चनें आती रही। कभी इस यात्रा में हमले की धमकियां मिलनी शुरू हुई या फिर शहर में जाम को लेकर कई सवाल। इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा पर मोबाइल तक फेंका गया। लिहाजा इसके बाद भी यह यात्रा न रुकी, न थमी और न ही भयभीत हुई। आज ओरछा में ध्वजा फहराकर और हनुमान चालीसा का पाठ करके इस यात्रा की समाप्ति होगी। लेकिन इस बीच चर्चा है कि आखिर हिंदुओं को एक करने वाली यात्रा में बाबा ने हिंदुओं को ही यात्रा में शामिल होने के लिए मना कर दिया है। दरअसल उसके पीछे की असल वजह यह नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि पदयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और हिंदू संस्कृति को प्रचार का प्रयास है। राम राजा सरकार की कृपा से यात्रा सफल हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग निजी वाहन, बस और ट्रेन से आ रहे हैं, वो वहीं रुक जाएं और यात्रा को लाइव देख लें। भीड़ और परेशानियों को देखते हुए जोखिम ना उठाएं। भीड़ को देखते हुए अपने विवेक से निर्णय लें। हालांकि यह यात्रा सिर्फ हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए ना सिर्फ, बल्कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी निकाली गई, जिसका जिक्र खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा के दौरान किया था। हालांकि जो लगातार ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि किन हिंदुओं को धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए रोका है, तो वो उन हिंदुओं को रोका है जो दूर दराज से आ रही हैं, बस और ट्रेन के धक्के खाते हुए उस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा में अगर आप शामिल नहीं भी होंगे तो भी ये यात्रा सफल होगी, लेकिन आपको जागरूक होना जरूरी है और जागरूकता अगर आप वहां पर भी हैं तो भी आ सकती है। फिलहाल जो चीजें हैं वो विचार की हैं।